भाई साहब ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे आदरणीय रामनाथ भाई जी हमारे साथ हैं। आज 14 जनवरी 2025 की मुरली हम रिवीजन करेंगे। भाई साहब मुरली के ऊपर समझाएंगे। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत ओम शांति। आपने समय निकाल के ओम शांति हमको समय दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो 14 तारीख की मुरली है भाई साहब। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए, अपने को आत्मा समझो, शरीर को मत देखो। भाई साहब दिखाई तो शरीर ही देता है, हम आत्मा है जानते हैं, तो दिखाई न जाए शरीर के ऊपर, ये कैसे होगा? हाँ, यही एक आध्यात्मिक ज्ञान के गुह्य रहस्य है जी। तो हम समझे सीधा आत्मा दिखाई नहीं देती है। आत्मा सूक्ष्म शक्ति है और वो कहाँ है? भ्रुकुटी में नहीं है, इन बिटवीन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स, नहीं तो तालवी कहते हैं, सहस्त्र द्वार कहते हैं, ब्रह्म द्वार कहते हैं, तालवी के बीच में है। लेकिन हम नजदीक है करके सामने तिलक लगाते हैं, इधर नहीं है, उसके बीच में, तो वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन हमें ज्ञान मिला, समझ आया बुद्धि के अंदर। बुद्धि के अंदर अगर हमको अब अमृत वेले शाम को जो योग में बैठते हैं, अगर मैंने इसी का चिंतन करके अपने आप को समझाया है, ये शरीर थोड़े समय के लिए सदा नहीं है, आत्मा सदा है, अविनाशी है, ये मुझे समझ में आया। कोई भी सामने आता है तो मेरी नजर भ्रुकुटी में जाती है। क्यों? बुद्धि देखती है, मन नहीं देखता है। तो देखने वाली कौन? जैसे आंखें बंद करके हम सोए, कौन देखता है रात को? बुद्धि नेत्र जी। अब उस बुद्धि नेत्र के अंदर हमने ये प्रोग्राम भरा। इतने दिन हमें शरीर का ही ज्ञान था, ये स्त्री, ये पुरुष, ये काला, ये लंगड़ा, ये मित्र, ये अच्छे कपड़े पहने, तो हमके अंदर बचपन से हमको यही सिखाया। लेकिन इस ज्ञान में आने के बाद, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद, शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से हमको ये ज्ञान दिया। इसको कहा दिव्य बुद्धि दिया, समझ दी। तो समझने के कारण हमारी दृष्टि भ्रुकुटी में जाती है। एक दूसरा, उसको देखते ही विचार आता है कि ये बहुत अच्छा है, ये शिव बाबा का बच्चा है। फिर आता है, अगर बाबा का बच्चा है, ये ज्ञान में चलता है, इसको आज के मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, इसका कल्याण होना चाहिए। ये पॉजिटिव थॉट, ये शुभ विचार जो हम बाकी लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो। क्या पॉजिटिव सोचो? कौन सोचेगा? जिसके अंदर ये सब है। इसको कहते हैं आत्मिक दृष्टि। आत्मा दिखाई नहीं देती है। सेकंड, अगर आप आत्मा को देखना चाहते हो सकता है, लेकिन सवेरे आप योग में बैठते हो, कम से कम आधा घंटा अगर सिर्फ आत्मा का ही चिंतन करते हो। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर चिंतन करने की विधि अलग है, ये मन में नहीं है, मंथन कहते इधर। मन पूछता है मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। जैसे दही में मक्खन है, दिखाई नहीं देता है, दोनों हाथ से आधा घंटा मसलते हो तो मक्खन ऊपर आता है, स्वरूप कहा। तो यहां भी अगर आप करते हो ऐसा, और सामने वाला थोड़ा आपको दृष्टि देता है, तो वो आपके भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देख सकता है। तो कहते हैं जैसे डीपली सोचते हो वैसे बनते हो। तो इसको कहा, ये देखने में शरीर, कोई भी स्त्री पुरुष मित्र, यही शरीर दिखाई देता है। ये सभी के लिए संभव नहीं है, लेकिन अभ्यास अगर विधि पूर्वक कोई करता है तो हो सकता है। जी। आगे आज प्रश्न में बाबा ने कहा है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष 2 बातों पर ध्यान देना है। पहला पढ़ाई, दूसरा दैवी गुणों पर। फिर बाबा ने कहा कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है, कई बच्चों में तो कई बच्चे क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं,
और दूसरी बात, बच्चों को ख्याल करना चाहिए, हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है, कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं इसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथ भूतनाथनी है, ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करना है। तो पढ़ाई और दैवी गुणों पर आपने यहाँ कहा पढ़ाई, जी मुरली सुनना पढ़ना इतना ही नहीं है, इससे आपको ने किसी को भी याद नहीं रहेगा। जी तो मुरली हमें सुन रहे हम पढ़ रहे हैं, वो सारी मुरली से कोई भी एक शब्द जो आपको अच्छा लगा उसको लिखना जरूरी है। लिखकर सवेरे से रात तक अपने आप को पढ़ाओ। आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, ये कैसे करूं, ये कैसे होगा। फिर कोई सामने मिला, उसको बताओ आज बाबा ने मुरली में ये कहा। ऐसे 2-3 लोगों को आप सुनाते हो तो आपके अंदर संस्कार बनता है। इसको हम कहते हैं धारणा। रात तक अगर आपको किसी ने पूछा तुरंत बताएंगे आप कि वो बुद्धि के अंदर रिकॉर्ड हुआ। उसको हम संस्कार कहते हैं। संस्कार ले जाते हो, ज्ञान लेके नहीं जाते हो। संस्कार से संसार, ये पढ़ाई पढ़ने का तरीका। दूसरा, आपने कहा दैवी गुण। अभी हम देवता तो नहीं, अभी तो हम आसुरी संस्कार से आए हैं। जितना आप आत्मा समझ शिव बाबा परम धाम में है, सर्वशक्तिवान है वो कौन सी शक्ति है? पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है, वो आनंद का सागर है। एक एक शक्ति के ऊपर कम से कम आधा घंटा आप मंथन करते। शिव बाबा कौन? बुद्धि कहती है, सोचती, मंथन करती बुद्धि, सोचती है, उसको मंथन कहता है। शिव बाबा तो परमधाम में है, वो कैसे पवित्र होगा? मुझे किसमें उसने कहा पवित्र बनो? किस बात में मुझे पवित्र बनना है? आधा घंटा इसका आप मंथन करते हो रोज, एक एक शक्ति के ऊपर, तो आप अपने अंदर शिव बाबा की शक्ति भरते हो। उसको कहते हैं बैटरी चार्ज करते हो जी। तो जैसे झाड़ को खाद डालते हो, पानी डालते हो तो फूल फल लगता है। बिना खाद, सिर्फ पानी डालते रहो तो फूल फल इतना निकलता नहीं है। अगर हम गुण चाहते हैं, दैवी गुण, तो ये शक्ति जब भरती है, बैटरी चार्ज हो गई, सामने वाला गुस्सा करता है, अपने आप बुद्धि ब्रेक लगाती है। पावर है उसके पास, ज्ञान भी है, तो ब्रेक नहीं, मुझे नहीं बोलना है, अपने आप चुप करता है। क्योंकि पहले आपके अंदर ज्ञान है, दूसरी पावर है, वो अपने आप काम करता है समय परिस्थिति के अनुसार। अगर ये दोनों नहीं, सहन करना चाहिए, पता है आपको, लेकिन ब्रेक पावरफुल नहीं है, रोक नहीं सकता है। कौन रोकेगा? उस समय नहीं रोक सकता है। कितना 100 लोग कहे चुप रहो, नहीं होगा। ये पूर्व तैयारी है। ज्ञान का एक बूंद आपके अंदर होना चाहिए, धारणा, और योग की शक्ति चाहिए। तो बहुत परिस्थिति आती है, फिर आप कहेंगे क्या मुझे ही सदा चुप रहना है, सहन करना है? नहीं, थोड़े समय के लिए 5 मिनट, आधा घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, अगर 1 महीने का तो मिलेगा ही नहीं। आपने अपने को समझाया, जब वो मिला, घर में है, 1 घंटे के बाद मिला, तो कहें भैया ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। तब वो सुनता है। उसका हम उदाहरण देते हैं। गरम तवा है, ठंडा पानी डालो तो वो भी उछलेगा। तवा ठंडा है, गरम पानी डालो, कुछ नहीं होगा। उसका उदाहरण मैं अपने जीवन का बताता हूं। शुरू में ओम शांति वन बना था, मैंने 85, 86, 90 से पहले रोज एक दादियां मुरली सुनाती थी। एक दिन प्रकाशमणि दादी आंगन में बैठे थे, मैं ओम शांति भवन में चंद्रमणि दादी या जानकी दादी कोई मुरली सुना रहे थे। हम मुरली सुन के आ रहा था। दादी ने कहा इधर आओ, ये काम ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। हाँ जी। उस समय मुझे पूरा अवेयरनेस है, दादी को पता ही नहीं है कैसे करना है। मैं तुरंत बोल सकता था,
मुझे कोई विचार नहीं आया, मैं कोई तैयार नहीं किया उस समय, चला गया किचन से जाके 1 मिनट के बाद वापस आया। दादी आपने कहा ये काम ऐसे नहीं करो, ऐसे ही करेगा तो ऐसा होगा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, आपको जैसे चाहे करो। ये कोई मेरी प्रिपरेशन नहीं, ये ज्ञान और योग की पूर्व तैयारी। उस समय मैंने ये नहीं सोचा दादी को कुछ जवाब देना चाहिए, कोई विचार नहीं आया, कोई प्रिपरेशन नहीं। ये पहले किया हुआ सॉफ्टवेयर के अंदर पहला प्रोग्राम भरते हैं, तब बाहर आता है। दैवी गुणों की धारणा प्लस बैटरी चार्ज, यस, मतलब याद, हाँ, ये 2 चीज हैं। नहीं, ज्ञान प्लस शक्ति, ये दोनों अगर है, पानी और खाद, तो फूल निकलता है। फूल माना दैवी गुण, फल माना प्राप्ति, सत्य के जीवन वो प्राप्ति, और फूल दैवी गुण। फूल को देखकर खुशबू आता है, आकर्षित होते हैं, ये दैवी गुण है। मुस्कुराते रहना, सहन करना, सब हम बोलते हैं, दैवी गुण अपने आप नहीं आते हैं। इसलिए वैल्यू एजुकेशन कहते हैं, वैल्यू बेस। वैल्यूज कहां से आएंगे? योग की शक्ति से। शक्ति माना खाद है, ये खाद झाड़ को डालो तो फूल फल निकलता है। अपने आप गुण किसी के पास नहीं आ सकता है। अभी देखो, मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया, मैं वहां आया था, दादी को तुरंत बोल सकता था दादी ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है। देखो अंदर प्रोग्रामिंग है अपने आप। मैंने कोई 1 मिनट भी मुझे ख्याल नहीं था दादी को जवाब देना चाहिए, कुछ कहना चाहिए, चुप रहा, चला गया। 1 ही मिनट लगा, पांडव भवन में किचन के ऐसे चक्कर लगा के आया, दादी ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। क्योंकि हम कहते हैं बड़ों का रिगार्ड रखो जी, बड़ों को सम्मान दे दो। वो गलत भी बोल रहे, झूठ भी बोल रहे, तो भी सम्मान दे दो। काटो ने उनके बात, डिबेट नहीं करो जी। अगर मैं कुछ कहूं उनको गुस्सा आ सकता है, मेरे बोल और आचरण मुझे सिखाते हो आप जी। जैसे बड़ा ऑफिसर कुछ कर बोलता है, गलत बोल रहा है, आर्ग्यूमेंट नहीं है जी। तो ये कौन कर सकता है? जिसके पास ये प्रोग्रामिंग पहले से होना चाहिए। उस समय नहीं हो गए। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा समझाया। इसके लिए अगर आप चाहते हैं और भी, रामायण में आता है जी। रामायण में आता है, राम जब वनवास गया कुछ लेके नहीं गया था, वहां देखा अरे यहाँ राक्षस है, जब प्राणी है, तो साधु सन्यासी ने उसको वरदान दिया जी, है ना। ये वरदान याद करेंगे तो अस्त्र तैयार होगा। एक दिन ऐसा हो जाता है, सीता चली गई, उसको ढूंढने लक्ष्मण गया, राम अकेला हो जाता है एक जगह पर, तो खर भूषण उसके पर हावी हो जाते हैं राम पर। वो सारे अस्त्र छोड़ देता है, लेकिन वो बहुत पावरफुल उसके पर आक्रमण करता है। तब सब अस्त्र खत्म हो जाता है, तब एकदम आकाशवाणी होती है, हे राम तुम्हारे पास ये अस्त्र है, ये अस्त्र छोड़ो। वो याद आते अस्त्र छोड़ते सब मूर्छित हो जाते हैं। तो आकाशवाणी कौन, किसने बोला? नहीं, यहां हमारी आपकी यादगार है। आपने जो रोज एक एक मुरली के पॉइंट भरा अपने अंदर, ये अस्त्र और शस्त्र है। समय परिस्थिति आती है, 1 साल 10 साल के बाद कुछ परिस्थिति आती है, बाबा ज्ञान नहीं सुनाएगा उस समय, टचिंग देता है, पावर देता है। वो पावर है, पावर देते जो अंदर आपके अंदर रिकॉर्डिंग है वो एकदम जागृत हो जाता है जी। ये आपकी यादगार है जी। तो उन्होंने राम को किसी को देख करके बताया, बाबा जो रोज मुरली सुनाता है, एक एक पॉइंट रोज रखो, ये अस्त्र और शस्त्र है जी। बाबा ज्ञान उस समय नहीं सुनाएगा, ये करो, आवाज नहीं आएगा, उसके पास शरीर नहीं है, वो पावर देता है। अंदर रिकॉर्डिंग अगर है तो जागृत होगा, अगर रिकॉर्डिंग नहीं है, पावर है, कुछ आवाज नहीं है, क्या करूं जी। बहुत अच्छा भाई साहब, आपने पढ़ाई और दैवी गुणों के ऊपर बहुत विस्तार से समझाया, प्लस जो क्रोध के बारे में बाबा आज बोला है उसको आपने जीवन में प्रैक्टिकल किया है, वो आपने समझाया। बहुत अच्छा भाई साहब। आज बाबा ने सार में बोला है, ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है, किसी से भी रब ढब बातचीत नहीं करनी है, कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है, ज्ञान का सिमरण कर। अभी क्या है, ये भी होना चाहिए, लेकिन आज के मोबाइल के दुनिया में ये असंभव है, संभव नहीं है ज्ञान का सिमरण। हाँ जी, संभव नहीं है। सुमरण का आपने चिंतन अलग, सिमरण बुद्धि करती है जी, चिंतन मन करता है। इसलिए बाबा ने अभी एक 8 दिन पहले मुरली में कहा,
चिंतन स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप। जी। बुद्धि के अंदर ज्ञान है और आप खाली है, खाना बना रहे हो, स्नान कर रहे हो, मोबाइल को यूज ज्यादा नहीं करते हो, कुछ ज्यादा बोझ नहीं सेवा का, है ना, जिम्मेवारी कुछ नहीं, तो उधर से बाबा ने आज कहा क्रोध नहीं करो, बाबा ने आज कहा आत्मा को देखो, आत्मा तो दिखाई नहीं देती है, कभी किसी ने देखा भी नहीं। इसके ऊपर आपकी बुद्धि मंथन करती है। क्यों कर रही है पूछेंगे आप। आपको शाम को क्लास करना है, 1 घंटे के बाद आपको कुछ किसी को सुनाना है तो तैयार करना पड़ेगा ना, मेहमान आने वाले हैं तो खाना बनाएंगे आप। जी। अगर आज सवेरे से मुरली सुनने के बाद आपको किसी को सुनाना नहीं है, आपकी बुद्धि नहीं चलेंगी। बुद्धि के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। अरे 10 साल पहले वीडियो में ये देखा था, उसने ऐसा किया था, पास्ट के सब कुछ भरा हुआ है। तब मैंने कहा ये असंभव है। जी। तो जिसकी बुद्धि में ये रिकॉर्डिंग हुआ, जो पहले सवेरे मुरली सुनते समय, जी। और आप ज्यादा मोबाइल में इधर उधर नहीं देखते हो, सेवा का कोई बोझ नहीं है ना, खाली है थोड़ा सा, और आपको दूसरा कि क्लास करना 1 घंटे के बाद, शाम को क्लास करना है, आप क्या सुनाओ, तो बुद्धि अपने आप चलती है। इसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपको सप्लाई करना है तो आप लेते हो। तो कहा हमारे अंदर एक आदत डालना है, रोज एक मुरली के पॉइंट नोट करना है, सवेरे से रात तक कोई भी मिला उसको सुनाने की आदत डालो। तब सुनाना है, अरे ये मिला इसको सुनाना है, तो अंदर है नहीं जी। तो अपने आप बुद्धि सुनते समय ग्रहण करता है, लेता है, मुझे सुनाना है, ये व्यवस्था है। आप चाहो कोई मिलते मुरली सुनाओ, संभव नहीं। आपने सुनी, लिख के भी रखा, नहीं याद आएगा। ऐसी बुद्धि किसी की दिव्य नहीं है आज दुनिया में। इसके कारण छोड़ना नहीं है। इसका पुरुषार्थ क्या है वो बताया। पुरुषार्थ ये है, तो आप एक आदत डालो। आप कहेंगे अभी देखो हम और आप में अंतर क्या है। हमको सवेरे मुरली सुनते ही ये 2-3 पॉइंट निकालना, क्योंकि रोज क्लास कहीं ना कहीं होता है, उनको टॉपिक देना है, शाम को क्लास करना है, और कोई ना कोई रोज 1-1 घंटे में है। इसलिए 10 से 11 हम एक ऑनलाइन ये करता हूँ मुरली विश्लेषण। तो मुझे को पूछेंगे तो अपने आप मुरली सुनते हैं, एक एक शब्द पर ध्यान जाता है, 2-3 पॉइंट तो अंडरलाइन हो ही जाते हैं, और कोई पूछता है तो जवाब देना है। शाम को क्लास होता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए आपको कोई पूछता नहीं है, जो क्लास कर रहे हैं आपको, हमने कहा मैंने सुना, लिख के रखा, इतना ही, मेरे पास पैसे है, लेकिन जेब में चाहे अब भी मुझे मार्केट में जाना है, ये लाना है, तो जेब में पैसे देखते हो। उसको कहते हैं इंग्लिश में नॉलेज मस्ट बी अवेलेबल। ज्ञान जागृत चाहिए, है ना, तो जब चाहे तब यूज कर सकते हो। लिख के रखा मुरली डायरी लेके पढ़ेंगे नहीं, ये ज्ञान धन। इसलिए कहा अगर ये है आपके पास तो परिस्थिति हर एक के पास आती है। एक घोर कलयुग है, वातावरण बहुत आता है। अगर मैं आपको पूछूं, हमारे जीवन में बहुत सारे अनुभव है इसके लिए, एक क्रोध के लिए तो बड़े बड़ों का है जी। लेकिन हमें पहले से ही हमने बुद्धि के अंदर ज्ञान सुनते शुरू से ही हमने पढ़ाई ऐसी किया, मैंने जी। पढ़ना, अंडरलाइन करके रखना। हम क्या करता था, 2-3 पॉइंट कभी भी डायरी में नहीं लिखता था, पेपर पर लिखता था। लिखा, पेपर लेके मुरली होते सनसेट पॉइंट तक वॉकिंग जाता था। कोई नहीं, उस समय पहले कोई नहीं होते थे। एक एक पॉइंट, इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या, ये कैसे करना, क्योंकि रोज क्लास होता था शुरू में, अभी भी। उसके कारण ज्ञान अपने आप धारण होता है। अगर आपको किसी को सुनाना ही नहीं है तो धारण क्यों करें। कोई मेहमान ही नहीं, आज खाना क्यों बनाएंगे आप। जी। कोई आने वाला है तब खाना बनाएंगे ना, अपने आप प्लान चलेगा क्या बनाओ, उनको क्या चाहिए। ये डिमांड एंड सप्लाई की नीति है, विधि है। जी। तो हर किसी को सोचना है कि मुझे सप्लाई देना ही है, आदत डालना है, सोचना नहीं, आदत डालो। मुझे मुरली सुन के आया, बाहर आते ही किसी न किसी को बताना ही है, मुझे सुनाना जरूरी है। हाँ। इसलिए हिंदी में कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हाँ, तो सुनाने का आदत डालो तो बुद्धि अपने आप चलेंगी, संस्कार बनेगा। ये ज्ञान धन है। ज्ञान का फिर सिमरण करके अतीन्द्रिय सुख में रह सकता है। तब क्या होगा, बुद्धि के अंदर ज्ञान चल रहा है, व्यर्थ विकल्प अगर ये भी दिखाई दिया सामने, उसको देखते आपको कुछ याद नहीं आएगा।
उसको देखकर इसको मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, ये आएगा, ये पॉजिटिव, इसको दुनिया चाहती है पॉजिटिव थिंकिंग जी लेकिन विधि नहीं उसकी। जी भाई साहब। भाई साहब सेकंड पॉइंट बहुत गहरी पॉइंट है, थोड़ा सा हमें बता दिएगा। भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। बहुत लंबी चौड़ी टॉपिक है ना, छोटा है। जी जी। भगवान को वारिस माना, माँ बाप क्या समझते हैं, ये मेरा बच्चा वारिस, अपने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देते हैं जी है ना। तो ऐसे हमारा वो बच्चा है, बाप भी है, बेटा है मेरा, मेरी कमाई उसकी है, उसने मुझे बाप बच्चा समझकर दिया, जी तो मुझे मेरे पास है, मैं मेरा कुछ नहीं, उसी का है। तो हम ये बाबा का है, ये बाबा ने दिया। दुनिया में भी लोग कहते हैं भगवान ने दिया, से संसार भगवान ने दिया, बच्चा भगवान ने दिया, मेरी युगल ऐसी है, ये तो भगवान ने मुझे दिया बोलते हैं। तो ये वारिस बना, सब कुछ उसके ऊपर, मेरा कुछ नहीं। ये भगवान को अपना वारिस बनाओ हर जगह पर, वाइफ भी, बच्चे भी, मकान भी, बिजनेस भी, सब कुछ बाबा ने दिया। बाबा ने दिया। ये शुभ बाबा की अमानत, मेरी नहीं, मेरे कुछ भी नहीं। तो ममत्व भी मिट जाएगा और अपने ऊपर आपे ऊपर रहम भी हो गया। हाँ, अब ये काम किया। इस एक बात, दूसरा तो आप भी, बाबा भी कहे ये मेरा वारिस, बाप भी के, बाबा कहता है ज्ञान सुना के वारिस तैयार करो। अब इसमें थोड़ा एक स्पष्टीकरण चाहिए। तो गीता में आया 4 प्रकार के यज्ञ करते हैं। अब हम सेवा ज्ञान सुना रहे, बहुत लाखों लोग आए, नहीं, लोक संग्रह अर्थ किया, लोगों को इकट्ठा किया। दूसरा, मैं ये सेवा कर रहा हूं, मुझे ये पैसे दे दो, मांगते हैं, हम कुछ बहुत बड़ा ये बना रहे हैं, तो ये धन संग्रह अर्थ है। श्री राम ने यज्ञ किया प्रतिष्ठा के लिए, मैं राजा हूं, अपना शो करने के लिए। और एक यज्ञ है ज्ञान अर्चन करने के लिए। तो अगर आप इस किसी को ज्ञान सुनाते हो तो 100 लोग नहीं चाहिए, एक ही व्यक्ति हो, एक व्यक्ति को अच्छी तरह समझाया आपने, कैसे, जो आप करते हो, आपका अनुभव कहा का बताया, मैं ऐसा करता हूं, उसको दिल को लगता है मुझे भी ऐसा करना चाहिए, वो वारिस। जी अगर सुनाया बहुत अच्छा था, ताली बजाई, बार बार बाहर गया वैसे कि वैसे, सबको बताएगा ये बहुत अच्छा, इतना ही, वो यूज नहीं करेगा कि वो दिमाग तक गया, दिल को नहीं, कन रस। हाँ, है ना। इसके बाबा ने कहा कोई 100 सेंटर खोलो, लाखों लोग आया, नहीं, उससे निकले कितना, कितने बाबा के बने। तो वारिस चाहता है कि आपने जो सुना उसको दिल को लगना चाहिए। अब दिल माना बुद्धि, मैं भी ऐसे करूं, और वो करने लगता है। तब देखो शुरू में थोड़े से लोग थे, जो आए वो सब बन गए बाबा के, कन्याएं, कुमार, है ना। किसी ने, आज भीड़ एक एक में लाख, हजार हजार, लाखों लाखों लोग आते हैं, एक भी निकलता नहीं, महिमा करते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, वो कनरस। तब का अंत में भगत आएंगे, लेकिन वारिस चाहता है बाबा जी। कल जैसे अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा के लिए बोला था, जैसे साकार शरीर में एक दूसरे से मिलते हैं, उसी तरह अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करते हैं। ये आता है, शास्त्रों में आया है कि शंकराचार्य अंतर्वाहक शरीर, अंत में वो वायु मार्ग से गया और उसने माँ के इसको आग लगाई, है ना, चिता को। उसने कहा मैं आऊंगा, कैसे आऊं, तो उसके पास वो पावर, ऐसे उदाहरण है। तो यहाँ बाबा कहता है कि बाबा ने कहा कर्म बंधनों से मुक्त और लाइट, डबल लाइट अगर है तो आपके अंदर कम से कम 6 महीने तक काम और क्रोध के स्वप्न नहीं है, एक कर्म बंधनों से मुक्त। दूसरा, आपके मन में कोई वस्तु, व्यक्ति, इच्छा, लगाव, है ना, ये नहीं है। मन में कोई विचार नहीं, मुझे ये चाहिए, किसी से लगाव, सुंदर है, अच्छा है, नहीं। मन भी स्वच्छ है, बुद्धि भी स्वच्छ है। जब आप योग में बैठते हो, आत्मा समझ शिव बाबा को, सूक्ष्मतम में ब्रह्मा बाप दादा से बात करते हो, बाबा ये बच्चा बहुत अच्छा है,
इसको अगर आप शक्ति देंगे ये बहुत सेवा कर सकता है ना। तो उस समय उसको लगता अरे ये मेरे सामने आया और मुझे कुछ बोल के चला गया। आप गए ना, आप घर इधर ही है, लेकिन आपके जो क्या है लगाव मुक्त, और बाबा को बताते हो आप, तो अब आपके उसके सामने आवाज के साथ आपका सूक्ष्म रूप खड़ा हो जाता है। यह है जो सूक्ष्म सेवा। उसको अनुभव होता है जैसे कि आप आए थे, मुझे आप दिखाई दिया, अभी भी ब्रह्मा बाबा आया, मुझे दे के गया, मम्मा दिखाई दिया, मुझे कुछ बोल के गया, क्योंकि वो कर्मातीत बने हैं, संपूर्ण बने। ये सबके लिए नहीं है जो इसलिए दो कंडीशन बताया है। ये दोनों अगर है आपके अंदर तो ये संभव है। उसको बाबा ने कहा यथार्थ एक्यूरेट याद। एक्यूरेट याद ब्रह्मा कुमार इसके अंदर आत्मा समझ, पहला आत्मचिंतन चाहे 15 मिनट, तब तक मन बुद्धि स्वच्छ नहीं होते हैं, तब परमधाम में शिव बाबा की शक्तियों का मंथन करते हो, तो ये है यथार्थ योग जी। तो ये करने से विकार विनाश होता है। तो उसको ये बाबा ने कहा आज एक्यूरेट योग, ये 13 तारीख के मूल्य में सुनाया है ना। तो वो अगर है तो ये वो बाबा ने वरदान में कहा आप बंधन कौन सा हमारा है, हिसाब किताब पाप कर्मों का, इससे मुक्त। कोई स्वप्न नहीं, कोई विचार नहीं, मन में कोई गलत विचार नहीं, आकर्षण नहीं, और डबल लाइट का मैं मेरा नहीं है, शरीर का भान नहीं है। तो ये अवस्था जी, तब जाके ये लोगों को आपकी रूप दिखाई देता है। आप प्रत्यक्ष उसको लगेगा मेरे सामने आया, सारा दिन में भी, अमृत वेले भी, जब भी, लेकिन आप बाबा से बात करते हैं जी। बाबा ये बच्चा बहुत अच्छा है, इससे ये सेवा हो सकती है, इसको ये शक्ति देना चाहिए। बाबा को बताते हो, बाबा आपका रूप के साथ, जैसे आजकल मोबाइल में आवाज के साथ वीडियो भी जाता है, ये साइंस ने करके दिखाया ये साइलेंस का पावर। पहले ओनली ऑडियो जाता था, अभी वीडियो भी जाता है, वो देख भी सकता है। भाई साहब आज 14 तारीख का वरदान है, साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को साकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता। साक्षी, साक्षी माना मेरा कुछ नहीं है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा ये है, नहीं। आप बाबा आत्मा समझ बाबा से बात करते हो सूक्ष्मतर में, बाबा को बताते हो बाबा ये बहुत अच्छा बच्चा है, ज्ञानी योगी है, इससे ये सेवा करा सकते हैं आप, इसको आप टचिंग दे दो, आप इसको ये शक्ति दे दो। तो आपका संकल्प बाबा वहां तक पहुंचाता है जी, क्योंकि आप नहीं कहते मैं करो मेरा नाम हो, बाबा को बताते हो, न उसको एमर्ज करते हो, न उसको सकाश देते हो आप, तो वहां कुछ अटैचमेंट रहता है, इससे मुझे मकान बनाना है, इससे ये सेवा लेना है, व्यक्ति आया, स्वार्थ आया, बाबा को बताते हो ये एक डिफॉल्ट। नहीं तो हम कहते हैं कभी बाबा ने भी कहा एमर्ज करके सकाश दे दो। एमर्ज करने में शरीर एमर्ज होता है, आत्मा एमर्ज नहीं होगा, है ना, शरीर दिखाई देगा ये व्यक्ति है। तो हम बाबा को कहते हैं बाबा आपका बच्चा है, ये आपकी सेवा के लिए ये अपना भाग्य बना सकता है, अगर आप योग्य समझते हो तो उससे आप ये सेवा ले लो। तो मेरा जिम्मेदार नजर में बाबा है, वो नहीं है, लेकिन बाबा को बताता हूं कि बाबा परखता है, बाबा जानता है उसके कर्मों की गति, अगर उसने कुछ दिया वो यज्ञ में सफल होगा कि नहीं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो सब बाबा जानता है। हम बाबा को क्यों कहा बाबा ने वहां आप साक्षी, नहीं तो हम वशीभूत हो जाते हैं व्यक्ति के पर्सनालिटी। तो हमारे अंदर कोई ना कोई स्वार्थ होता है, सेंटर बनाना है, ये सेवा करना है, ये व्यक्ति के पास बहुत कुछ है, तो मेरी नजर उसके ऊपर होती है। नहीं बाबा आप समझते हो योग्य तो आप करो, आप करवाओ, तो हमारे नजरों में वो तब आप साक्षी, ये चीज है जी भाई। आज बाबा ने स्लोगन में बोला है याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन कर दो। याद का बल है जी, ज्ञान का बल है। तो याद का बल जैसे मनुष्य कुछ खाता है, खाने से शक्ति नहीं आती है, वो हजम करने से शक्ति आती है। तो यहाँ आप आत्मा समझ के परमधाम में शिव बाबा को सर्व शक्तियां चाहे ना, वो पवित्रता का सागर, शांति का सागर, उन शक्तियों का मंथन करते हो,
शिव बाबा कौन पूछते हो, बुद्धि बताती शिव बाबा पवित्रता का सागर। तो उसके ऊपर आप मंथन करते, कैसे पवित्र होगा, मुझे कैसे बनना है। बाबा ने कहा मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे घर में आएंगे। तो बाबा जैसे कैसे पवित्र बनो, क्या करना है, इसके ऊपर आप मंथन करते हो, उसके साथ जुड़े रहते हो। 15 मिनट मैक्सिमम 1 घंटा चाहिए, मिनिमम आधा घंटा चाहिए। तो वो शक्ति चार्ज जैसे हम धूप में बैठे गए आए, शरीर गर्म भी नहीं हुआ, आधा घंटा बैठो पसीना निकलता है, क्योंकि सूर्य अपना काम करता है। आपको कुछ करना, धूप में बैठना है, शिव बाबा से शक्तियों का मंथन करते हो, उसकी किरणें अपने आप आत्मा के अंदर चार्ज होती है, उसका बैटरी चार्ज कहता है। तो ये बल है, ये बल है। तो परिस्थिति आती है, समस्या आती है, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर दो। दुख की समस्या आती है तो आप कहते हो नहीं, अगर इसने शरीर छोड़ा कोहर जाने, ये रह करके उसका समय हो गया, ये जाके दूसरे शरीर लेगा, है ना। तो आप दुख को सुख में परिवर्तन करते हो, अपने आप समझाते हो अपने आप को, क्योंकि बल भी है ज्ञान भी है। नहीं तो ज्ञान नहीं, बल नहीं है तो शरीर के भान में आते हैं। तो दुख को सुख में भी करते हो। दुख देखने में लोग कहेंगे अरे इनका पति ने शरीर छोड़ा, बच्चों ने शरीर छोड़ा, हाँ कहीं गया नहीं है, ये कपड़े निकाला दूसरे कपड़े में जाएगा, 1 मिनट में दूसरा शरीर में आएगा, उधर भी ज्ञान मिलेगा, ज्ञान के परिवार में जाएगा, तो ये ज्ञान में चलता था। ये ज्ञान अगर बुद्धि में है तब दुख को सुख में परिवर्तन कर सकते हो, नहीं तो संभव नहीं। इतना सबको होना चाहिए, सभी नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा दादी प्रकाश मणि, नहीं तो ब्रह्मा बाबा सबके लिए सब कुछ, तो उन्होंने छोड़ने दादी ने सबको फोन किया फटाफट। दादी के आंखों से आंसू नहीं आए, है ना, नहीं तो सब लोग अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, सबके अंदर प्रश्न। दादी को कोई प्रश्न नहीं है ना। वो पावर समझ करके बाबा ने पावर दिया। एक इतना भी हमने भी अपने जीवन में देखा कि जब मैं इधर था न्यूजीलैंड से भी दूर, तो जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा, तो यहां मधुबन में दादी तो बिजी, सबको फोन करेंगे, दादी मुझे फोन करेंगी। आप सोचो, मैं विदेश में हूं, दादी ने 2 दफा फोन किया। पहले फोन किया तो मैं सवेरे 8 बजे मुरली सुना रहा था, बेंजे ने कहा, उधर के सेंटर के बेंजे ने कि मुरली सुना रहे। मुरली होते ही बेंजे ने कहा तुरंत, दादी ने, मैं नहीं किया, बेंजी को कहा करो। उन्होंने दादी ने कहा क्या आज जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा, हम 2 दिन रखेंगे, तो क्या आज आप आ सकते हो। हमने कहा अभी भी नहीं निकलूं मैं तो 48 आवर्स चाहिए जी पहुंचने के लिए। नहीं आप अपने दूसरे दिन, 2 दिन के बाद आना था मुझको जी। तो ये एक परिवार का संबंध बताता है। आज तक किसी ने भी मधुबन में इतना शरीर छोड़ा, किसी ने भी आज तक कहा नहीं हमको, जी है ना। तो हम विदेश होते हुए भी दादी किसी को बता सकती थी। दादी ने स्वयं, और बिजी उस समय, कितने लोगों को फोन करना है, मैं कौन, मैं एक छोटी चिट्ठी समान है मधुबन में, तो भी दादी ने स्वयं फोन किया। कितना रिगार्ड दादी के दिल। इसको कहते हैं परिवार जी, इसको कहते हैं रिलेशन, है ना। आज तक कितने ज्यादा जानके देने छोड़ा, सबने छोड़ा, कितने, एक ने भी नहीं फोन कभी कभी बताया नहीं। यहाँ होते हुए भी अरे इन्होंने छोड़ा, आप आओ, कुछ भी कह सकते थे। तो ये रिलेशन बताता है, संबंध बताता है ना। नहीं तो विदेश में है कोई तो कौन फोन करेगा। और दादी स्वयं नहीं किसी को बताएंगे ना, उस समय दादी भी खाली नहीं है कि अब उनकी ड्यूटी भी नहीं जी। वो कहेंगे किसी को, इनको फोन करो, स्वयं ने किया। जी। ये है, ये किसी को भी बताने होगा। मैंने भी बहुत कम बताया कि रिलेशन क्या है माँ बाप का, जी। है ना, परिवार का, ये दिखाता है। ओम भाई शांति। साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको।